अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस जगह आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं वही जगह आपके ड्रीम्स की सबसे बड़ी दुश्मन है, तो फिर हर इंसान कंफर्ट चाहता है, सेफ़ लाइफ चाहता है, वो रिस्क नहीं चाहता है, वो फेलियर नहीं चाहता है। लेकिन एक सवाल है कि अगर बटरफ्लाई को कोन के अंदर ही कंफर्टेबल रहे तो क्या वो कभी उड़ना सीख पाएगी? चलें चलते हैं आज की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ की तरफ। आज हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ का डे 13 है और आज हम बात करेंगे लीव योर कंफर्ट जोन। ग्रोथ जो है वो कंफर्ट जोन से बाहर है, हमें कंफर्ट जोन को किल करना है। आज का सेशन सिर्फ बिजनेस का नहीं, आज हम उस कैद को तोड़ेंगे जो हमें खुद से ही रोक रखती है। याद रखें कि कंफर्ट गिव्स पीस फॉर अ मोमेंट, ग्रोथ गिव्स प्राइड फॉर अ लाइफ टाइम। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कंफर्ट जोन है क्या। अगर मैं आपसे कहूं कि आज जिस जगह आप खड़े हैं हो सकता है कि वही जगह आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी रुकावट हो, और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपको इसका एहसास भी ना हो। तो क्या आप सुनना चाहेंगे कि कंफर्ट जोन असली में है क्या? कंफर्ट जोन, लोग समझते हैं कि कंफर्ट जोन कोई रूम है, कोई ऑफिस है या कोई सिटी है, लेकिन कंफर्ट जोन कोई जगह नहीं है, एक माइंडसेट है, एक हैबिट है। ये वो हालत होती है जहां आपको सब कुछ फेमिलर लगता है, ना कोई रिस्क, ना कोई चैलेंज, ना कोई लर्निंग, ना कोई वर्किंग, ना कोई काम, और धीरे धीरे इंसान जीना नहीं सिर्फ रूटीन कंप्लीट करना शुरू कर देता है। कंफर्ट जोन हमेशा सुकून का एहसास देता है, लेकिन एक बात याद रखें, हर सुकून सक्सेस नहीं होता। कभी कभी जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है वही हमें सबसे ज़्यादा पीछे रोक के रखती है। कंफर्ट जोन की कुछ निशानी आप लोगों को बताती हूँ कि देखते हैं कि कंफर्ट जोन की पहचान है क्या। पहली निशानी है, डर कम होता है। आप सिर्फ वही काम करते हैं जो ऑलरेडी आता है। लेकिन क्यों? क्योंकि नया काम शुरू करने में फेलियर का चांस होता है और कंफर्ट जोन फेलियर से बचाता है। लेकिन सक्सेस भी तो वही मिलती है जहां फेलियर का रिस्क हो। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये ग्रोथ की निशानी नहीं होती। जब हर काम आसान लगे, जब किसी चैलेंज का डर ही महसूस ना हो, तो समझ लो कि आप कुछ नया कर ही नहीं पा रहे हो। क्योंकि ग्रोथ हमेशा उस जगह से शुरू होती है जहाँ थोड़ा सा डर होता है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है और दिल कहता है पता नहीं होगा या नहीं। याद रखें, अगर हम सिर्फ वही कर रहे हैं जिसमें कभी डर ही नहीं लगता, तो मुमकिन है कि आप अपनी कंफर्ट जोन में घूम रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो। कंफर्ट जोन की दूसरी निशानी यह है कि मेहनत बहुत कम होती है। आप वही रूटीन रिपीट करते रहते हो, वेकअप, फ़ोन, रूटीन, स्लीप, दिन बदलते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी कभी नहीं बदलती है। यही चीज़ हमें कंफर्ट जोन में लेके जा रही होती है और हम ये समझ रहे होते हैं कि हम तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता। कंफर्ट जोन की यही पहचान है कि हम मेहनत कम करते हैं और हम सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना ज़रूरी होता है। नई स्किल सीखने से खुद को बचाते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट देने से हम कतराते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत टेम्परेरी तकलीफ़ तो देती है, लेकिन कंफर्ट जोन उस तकलीफ़ से बचने के लिए हमें सुकून देता है। जितनी कम मेहनत होगी उतनी ही कम ग्रोथ होगी, और जिस दिन हम मेहनत से दोस्ती कर लेंगे उस दिन सक्सेस हमसे दूर नहीं रहेगी। हमें मेहनत से दोस्ती करनी है, मेहनत से पीछे नहीं हटना, मेहनत से घबराना नहीं है। हमने मेहनत पे फोकस करना है। रिज़ल्ट देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला मेहनत का फल कभी रायगा नहीं जाने देते। अगर आज हमें हमारी मेहनत का रिज़ल्ट कम मिलता है तो कल को हमें वो रिज़ल्ट डबल होके मिल जाएगा, लेकिन हमें हमारी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। हमें मेहनत से घबराना नहीं है, मेहनत हमें कंटिन्यू रखनी है, हमें अपना फोकस स्ट्रांग रखना है और हमें आगे बढ़ते रहना है लाइफ में। ग्रोथ हमेशा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट के बाद ही मिलती है, जहाँ दिल कहता है बस अब और नहीं। जब हम इस चीज़ को ख़त्म करके मेहनत करेंगे तभी हमें ग्रोथ मिलेगी। आसान ज़िंदगी तो देखें कभी मजबूत इंसान नहीं बनाती है। मेहनत से मत भागें, मेहनत से मत घबराएं, क्योंकि आज का एक्स्ट्रा एफर्ट ही कल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाएगा। और अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहते हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत पे फोकस रखना पड़ेगा, तभी हम लाइफ में आगे ग्रो करेंगे।
क्योंकि सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो मेहनत से नहीं डरते। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा लर्निंग होगी, और जितनी ज़्यादा लर्निंग होगी उतनी ज़्यादा हम ग्रोथ अचीव कर पाएंगे, और वही ग्रोथ हमें हमारे ड्रीम्स के बहुत करीब ले जाएगी और हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल भी कर लेंगे। कंफर्ट जोन की तीसरी निशानी है कि एक्सक्यूज़ेस हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये सबसे डेंजरस निशानी है, एक्सक्यूज़ेस ज़्यादा होना। यह सेंटेंस सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सच ये है कि दुनिया में लाखों लोग टैलेंट की वजह से नहीं, अपने एक्सक्यूज़ेस की वजह से अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह ने सबको 24 घंटे दिए हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उन 24 घंटों को यूज़ करते हैं और कुछ लोग उन 24 घंटों की कमी का एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्सक्यूज़ेस होते क्या हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्सक्यूज़ है क्या। एक्सक्यूज़ वो कहानी होती है जो हम अपने दिमाग को सुनाते हैं ताकि हम एक्शन ना ले पाएँ। अब आप बैठ के सोचें कि आप ऐसी कौन कौन सी कहानी अपने दिमाग को सुनाते रहते हैं कि वो काम से आप लोगों को रोकता रहता है। एक्सक्यूज़ेस का असली मकसद प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता, बल्कि एक टेम्परेरी सुकून देना होता है। जैसे मैं कल काम कर लूँगी, कल से स्टार्ट कर लूँगी, कल से ड्रीम पे फोकस करूँगी, कल से टू डू लिस्ट बनाऊँगी, कल से फोकस स्टार्ट करूँगी, कल से टाइम टेबल बनाऊँगी, कल से स्टार्ट लूँगी, आज अभी रहने देती हूँ, कल से सीखूँगी, कल से लर्निंग करूँगी। इस तरह के एक्सक्यूज़ेस हमारे माइंड को सिर्फ सुकून देते हैं, कभी भी कामयाबी लेने का हक नहीं देते। इन सेंटेंस से कुछ देर के लिए सुकून तो मिलेगा, लेकिन कल दोबारा वही सेंटेंस हम रिपीट करते रहेंगे, फिर अगला कल, फिर अगला कल, और गुजरते गुजरते कई साल गुजर जाएंगे और हमारे ड्रीम वहीं के वहीं रह जाएंगे। क्या हम अपने ड्रीम फुलफिल करना चाहते हैं, या हम अपने ड्रीम्स को वहीं का वहीं रखना चाहते हैं? क्या आप अभी भी एक्सक्यूज़ेस का सहारा लेंगे, या अपने एक्सक्यूज़ेस को साइड पे रख के आज से अभी से खुद से प्रॉमिस करेंगे कि मुझे आज से अभी से खुद को बदलना है, अपने ड्रीम्स पे फोकस करना है, अपनी लर्निंग पे फोकस करना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है? एक्सक्यूज़ेस तो हम बहुत सारे बनाते रहते हैं, लेकिन चले मैं 5 कॉमन एक्सक्यूज़ भी आपको बता देती हूँ जो हमने नहीं बनाने हैं। एक्सक्यूज़ नंबर 1 है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है? टाइम है, प्रायोरिटी नहीं है। हम सोशल मीडिया के लिए कैसे टाइम निकाल लेते हैं, हम ड्रामे देखने के लिए कैसे टाइम निकाल लेते हैं, स्क्रॉलिंग के लिए कैसे टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन जब अपने फ्यूचर की बात आती है तब कहते हैं टाइम नहीं है। ये टाइम कभी भी नहीं आएगा, हमें टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। एक्सक्यूज़ नंबर 2, मैं रेडी नहीं हूँ। सच बताऊँ, कोई भी इंसान कभी भी 100% रेडी नहीं होता है। हर सक्सेसफुल इंसान ने शुरुआत अनसर्टेनिटी के साथ ही की है, और कॉन्फिडेंस तो हमेशा एक्शन के बाद ही आता है। एक्शन लेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा ना। अगर हम काम करेंगे तभी हम ग्रो करेंगे। अगर हम ये सोचते रहेंगे अभी हम रेडी नहीं हैं, तो हम कभी भी रेडी नहीं होंगे। एक ना एक दिन तो स्टार्ट लेना पड़ेगा, एक ना एक दिन तो एक्शन लेना पड़ेगा, और जब हम एक्शन लेंगे तभी तो हम सीखेंगे, तभी तो हम रेडी होंगे। पहले से कोई भी रेडी नहीं होता है, खुद को रेडी करना पड़ता है। इसीलिए इस एक्सक्यूज़ को किल करें और आज से ही अपने काम पे फोकस करना स्टार्ट करें। एक्सक्यूज़ नंबर 3 है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। कई लोग बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले यही सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो कल को कैसे आएंगे, लाइफ टाइम कैसे आएंगे? एक दफ़ा तो स्टार्ट लेना पड़ेगा, एक दफ़ा तो करना पड़ेगा, और जब हम करेंगे तभी तो हमारे पास पैसे आएंगे। अगर हम यही चीज़ सोचते रहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कैसे स्टार्ट करें? एक दफ़ा तो स्टार्ट लेना पड़ेगा। अगर हम एक दफ़ा स्टार्ट लेते हैं तो सारी ज़िंदगी के लिए पैसे आएंगे, लेकिन अगर हम स्टार्ट ही नहीं लेते हैं तो सारी ज़िंदगी फिर पैसे नहीं आएंगे, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। और बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो फ्री में सिखाई जा रही हैं, फ्री में अवेलेबल हैं, तो वो स्किल्स सीख के अपने स्किल्स को पॉलिश करें, इन्हांस करें और उन पे वर्किंग स्टार्ट करें। कभी ना कभी सॉल्यूशन क्रिएटिविटी बन ही जाएगा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा ही नहीं होता है, कभी इंसान की स्किल्स भी काम आ जाती हैं। तो आप लोग अपनी स्किल्स पे फोकस करें, स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करें। एक्सक्यूज़ नंबर 4 है, लोग क्या कहेंगे। ये वो एक्सक्यूज़ है जो हमारे स्किल को और हमारे सक्सेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है।
लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच ये है कि लोग 2 दिन बात करेंगे, तीसरे दिन किसी और के बारे में बात करेंगे, वो आपके बारे में भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम इस डर से काम ही स्टार्ट नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, तो हम तो सारी ज़िंदगी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। हम कामयाबी कब लेंगे, हम कामयाब कब होंगे? लेकिन अगर हम अपने लिए स्टार्ट करते हैं, लोगों को छोड़ के अपने ड्रीम्स पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके सारे ड्रीम्स फुलफ़िल हो जाएंगे और आप सक्सेस अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के डर की वजह से अपने ड्रीम्स छोड़ देते हैं, तो उसका रिग्रेट सिर्फ आपको होगा, लोगों को नहीं होगा। लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, आपके ड्रीम्स मर जाएंगे। तो फैसला आपका है, आप अपने ड्रीम्स को मारना चाहते हैं या उन पे काम करना चाहते हैं। एक्सक्यूज़ नंबर 5 है, मुझसे नहीं होगा। अरे भाई, आपसे क्यों नहीं होगा? इंसान के अंदर सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कोई काम मुश्किल से मुश्किल भी है तो मैं करके दिखाऊंगी। मुश्किल काम करने में ही तो मज़ा है, आसान काम तो हर कोई कर लेता है। अगर हमें अपनी हिस्ट्री क्रिएट करनी है, अपनी सक्सेस की स्टोरी क्रिएट करनी है, तो मज़ा तो मुश्किल काम करने में ही है। ये सिर्फ एक बिलीव है और बिलीव चेंज किया जा सकता है। मुझसे नहीं होगा ये रियलिटी नहीं है, हमने इसको रियलिटी नहीं बनाना। रियलिटी बहुत डिफरेंट है। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे काम करते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कैसे कर लिया। कभी ना कभी स्टार्ट लेना पड़ता है काम को। मुझसे नहीं होगा इस सेंटेंस को किल करके कहें, मैं हर काम कर सकती हूँ, मैं हर काम करके दिखाऊंगी, मैं सक्सेस अचीव करके दिखाऊंगी, मैं अपने ड्रीम्स फुलफिल करके दिखाऊंगी। ये वो सेंटेंस हैं जो हमारा सेल्फ बिलीव बहुत बूस्ट अप कर देते हैं, और इस सेल्फ बिलीव की वजह से इंसान वो काम भी कर लेता है जो उसे नहीं आता, और फिर उसका हर ड्रीम फुलफिल हो जाता है। हमें सेल्फ बिलीव रखना है, हमें खुद को हर टाइम यही याद दिलाते रहना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। जो काम नहीं आता है उसको भी सीख के हम स्टार्ट कर सकते हैं, और कोशिश करने में क्या ही हर्ज है। इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और मेहनत करने वालों के साथ अल्लाह ताला हैं। हमें मेहनत करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे ग्रो करेंगे। अगर हम कोशिश छोड़ के खुद को यही डाउट देते रहें कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूं, मैं नहीं कर सकती हूं, हम वाकई लाइफ में कभी कामयाब नहीं होंगे, और फिर लोग हमें अपने ड्रीम्स फुलफ़िल करने के लिए रख लेंगे। हमें अपने ड्रीम खुद फुलफ़िल करने हैं, अपने ड्रीम्स के लिए खुद स्टेप लेना है, ना कि हमें लोगों के ड्रीम फुलफ़िल करने हैं। इसलिए आज से इस सेंटेंस को किल करें कि मुझसे नहीं होगा, और इसको बोलना स्टार्ट करें कि मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके रहूँगी, मैं अपने ड्रीम्स फुलफ़िल करूँगी, मैं सक्सेस अचीव करूँगी, और मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो मैं सीखती हूँ। अब सवाल ये है कि हम इन एक्सक्यूज़ेस से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ सिंपल से 3 रूल्स बताती हूँ, ठीक है। रूल नंबर 1 है कि अपना हर एक्सक्यूज़ लिखें, ठीक है। जब भी आपके माइंड में कोई एक्सक्यूज़ आए, उसे सिर्फ सोचें मत, उसे लिखें। जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए है, लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा। और 1 हफ्ते तक ये एक्सरसाइज करें, फिर देखें आपको पता चलेगा कि नए एक्सक्यूज़ नहीं आ रहे, वही पुराने एक्सक्यूज़ेस ही रिपीट हो रहे हैं। और जब प्रॉब्लम रिपीट हो तो उसका सलूशन भी मिल जाता है, और फिर आपके ये एक्सक्यूज़ेस खुद ब खुद ख़त्म होने लगेंगे। रूल नंबर 2 है, हर एक्सक्यूज़ के सामने सलूशन भी लिखें। हर एक्सक्यूज़ का जवाब लिखें। टाइम नहीं, रोज़ सिर्फ 30 मिनट्स निकालें। पैसा नहीं है तो फ्री स्किल सीखें ना। कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद ही आएगा। स्पोर्ट नहीं है तो खुद अपना पहला स्पोर्टर खुद बने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपनी स्पोर्टर खुद बनी हूँ, और मैं अपनी मेंटोर खुद ही हूँ। ये बात सुन के आपको शॉक लगेगा, लेकिन मैं अपनी मेंटोर खुद ही हूँ। मैं अपने लिए सारा काम खुद ही कर रही हूँ, और अपना काम खुद ही हैंडल कर रही हूँ। आप भी अपने आप को एक ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस वूमेन बनाएं कि आप भी अपना काम खुद हैंडल करें, अपने लिए खुद स्टेप लें, और अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखें। याद रखें कि हर एक्सक्यूज़ के सामने कोई ना कोई सलूशन ज़रूर होता है, और जब आप अपने एक्सक्यूज़ेस को देखेंगे, उनके आगे उनका सलूशन लिखेंगे, तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगेंगे। रूल नंबर 3 है 5 सेकेंड रूल। जैसे ही दिमाग एक्सक्यूज़ बनाना स्टार्ट करे, कल करेंगे, अभी मूड नहीं है, तो आप लोगों ने फ़ौरन कहना है कि मैंने अभी इसी वक्त काउंटडाउन शुरू करनी है, और अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देना है। जैसे
5 4 3 2 1 और बिना सोचे फ़ौरन एक्शन लें। क्यों? क्योंकि अगर हम 5-10 सेकंड के लिए वो काम कर लेते हैं तो आगे खुद ब खुद मन करता है उस काम को करने का। लेकिन अगर हम 5-10 मिनट के लिए रुक जाते हैं तो दिमाग एक्शन की जगह एक्सक्यूज़ेस बनाना स्टार्ट कर देता है। एक्शन पहले लें, सोचें बाद में। याद रखें कि एक्सक्यूज़ेस कभी भी आपकी लाइफ नहीं बदलेंगे, एक्शन बदलता है। आज सिर्फ एक एक्सक्यूज़ कम कर दीजिए और एक छोटा सा एक्शन लीजिए। हो सकता है कि यही छोटा सा एक्शन आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर दे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आज से 5 साल बाद भी आप वही एक्सक्यूज़ेस देते रहेंगे तो क्या आपकी लाइफ चेंज हो पाएगी? शायद बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखें कि एक्सक्यूज़ेस आपको आज सुकून तो देते हैं लेकिन कल को पछतावा भी देंगे। और एक्शन आज बहुत मुश्किल लगेगा लेकिन कल को इज़्ज़त मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कामयाबी भी बढ़ेगी। इसीलिए आज डिसाइड कीजिए कि मैं एक्सक्यूज़ेस कलेक्ट नहीं करूँगी, रिज़ल्ट कलेक्ट करूँगी। क्या आज के वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर किया है ना? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और आज कमेंट में अपना एक वर्ड लाजमी लिखें कि आज से हम एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाएंगे। नो एक्सक्यूज़ेस, ओनली वर्क। इन वर्ड से पावर आती है और पावर से इंसान ऑटोमेटिकली काम करने में लग जाता है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ का अगला एपिसोड भी लाजमी देखिएगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फ्रेंड बन जाएं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस सीरीज़ को शेयर करें ताकि लोग इस सीरीज़ को वॉच करें और वो भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।